आज हरनोट जी हमारे बीच में हैं और हम सब लोगों का एक जैसा मिलता जुलता पूरा परिवेश है, एक जैसी हमारी संस्कृति है, एक जैसा रहन सहन है, एक जैसी बोली भाषा है, एक जैसा जीवन का संघर्ष है, एक जैसी चुनौतियां हैं। जैसे इस वर्ष हमने पूरे राज्य के अंदर 5 अगस्त धराली से जो आपदाओं की पीड़ा और उसकी चुनौती का सामना किया है, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी वहां भी बहुत बड़ी आपदा से क्षति हुई है। दोनों ही राज्यों में बड़ी क्षति हुई है। आज मैं अगर अन्य क्षेत्रों की बात करूं, लोक गायन के क्षेत्र में लोक संगीत, लोक नृत्य, अनेक प्रकार की शैलियां और अनेक वाद्य यंत्र हमारी लोक संस्कृति को और अधिक समृद्ध बनाते हैं। हमारे यहाँ के जागर, बेड़ा, मांगल, खुदेड़, चौपाटी सहित अनेक तरह के पारंपरिक गीत हमारी जीवन शैली और हमारी भावनाओं के प्रतिबिंब हैं। वही ढोल, दमाऊं, हुरका, मसाक, तुर्री, भंकोरा और हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों से उत्पन्न मधुर धुनें इन गीतों को और भी जीवंत बना देती हैं। जब ये वाद्य यंत्र अपनी सुंदर तालबद्ध धुनों में स्वर देते हैं तो कोई भी उत्तराखंड वासी खुद को उस संगीत में रमने से अपने को रोक नहीं पाता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि आज हमारे युवा भी अपने लोक संगीत को पसंद कर रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आजकल हमारे बहुत सारे युवा अपना म्यूजिकल बैंड बनाकर उत्तराखंड के लोकगीतों को नए क्लेवर के साथ नई पहचान देने का भी कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड की लोक कलाओं को संरक्षित और संवर्धित और समृद्ध बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम प्रत्येक 6 माह में अपने प्रदेश के लोक कलाकारों की जो सूची तैयार कर रहे हैं, उससे हमें जहां एक और लोक कलाकारों को सत्यापित करने में सहायता मिल रही है, वहीं हम उनकी सहायता भी कर पा रहे हैं। इसी की सहायता से हमारी सरकार में द्वारा कोरोना काल में लगभग 3200 सूचीबद्ध लोक कलाकारों को प्रतिमाह 2000 रुपए की आर्थिक सहायता उस समय प्रदान की गई थी। इसके अलावा हम लोक कला के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध और अस्वस्थ लोक कलाकारों को प्रतिमाह 3000 रुपए की पेंशन भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार अपनी लोक कला और संस्कृति को सहेजने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 महीने की लोक प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन भी कर रही है। इन कार्यशालाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को हमारी पौराणिक लोक संस्कृति की महत्ता और उसकी समृद्ध परंपराओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही हम लोक सांस्कृतिक धरोहर की लिपियों को प्रकाशित करने के लिए भी आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। हम आर्ट गैलरियों की भी स्थापना भी कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने और विकसित करने में सहायता मिल सकेगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हम जहां एक और उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हम हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए साहित्यकारों को अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हम स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए भी सतत प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी समृद्ध भाषाई विरासत से जुड़ी रहे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है, हमारे इस संकल्प को साकार करने हेतु आप सभी अपनी कला, प्रतिभा और लेखन के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे और हमारी लोक संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध बनाने में अपना अमूल्य योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ
एक बार फिर से मैं आप सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए और नेगी जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, लेकिन इस बार 12 अगस्त को एक बड़ी आपदा का उस समय हम सामना कर रहे थे, इसलिए ये कार्यक्रम थोड़ा समय के बाद हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगले साल भगवान की कृपा रहेगी और सब सामान्य रहेगा, उनके दिवस पर ये कार्यक्रम होगा और हम सब लोग इसी प्रकार से एकत्र होंगे और उनके द्वारा जो साहित्य के क्षेत्र में जो पूरा जीवन अर्पित किया है, समर्पित किया है, उसका स्मरण करेंगे और उसको नई पीढ़ी तक वो हमारी विरासत आगे बढ़े, ऐसा निश्चित रूप से हम सब इस प्रकार से इन कार्यक्रमों को लगातार आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए, सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।